Hello bachcho, let's see the question which says that the rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram of glucose in 100 gram of solvent is 0.1 per degree Celsius. The molar elevation constant of a solvent is। तो क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और हम जो एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में है उस वो वैल्यू दी है और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मोलर कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे दैट इज फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी बी इज इक्वल टू के बी और के बी हमारे पास यहाँ क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। अब हमें मोलालिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हम लिखते हैं मोलालिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन जो कि हम वेट ऑफ सल्यूट, यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट गिवन अपॉन तो लिखते हैं मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और सिमिलरली हम यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज अगर पुट कर दे तो हम फाइंड आउट कर देंगे कि व्हाट इज के बी। तो यहाँ पे जो टी बी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 0.1, के बी हमें निकालना है और मोलालिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलालिटी जैसा कि हमने देखा वेट ऑफ सल्यूट तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1.8 जो कि ग्लूकोज का है अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है 180 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो ग्राम्स में दिया हुआ है तो उसे हम केजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 100 अपॉन। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारा ये इससे जाएगा 100 टाइम्स में तो नीचे आ जाएगा 10⁻³ और ये हम यहाँ पे लिखेंगे के बी इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये जब इधर आ जाएगा तो 10⁻³ 10⁻1 तो इसको हम लिखेंगे के बाई एम। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।